चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है और चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर हुए मतदान में 19 वोट के साथ बीजेपी उम्मीदवार कुलजीत संधू ने जीत दर्ज की है। कुलजीत संधू चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर बने हैं, जबकि गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी गुरप्रीत को हार का सामना करना पड़ा है। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी गुरप्रीत को 16 वोट मिले हैं। चंडीगढ़ डिप्टी मेयर चुनाव में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है और बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह को 19 वोट मिले हैं, जबकि गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी थी निर्मला देवी, 17 वोट ही मिल पाए। हालांकि डिप्टी मेयर चुनाव में कोई वोट रद्द इस बार नहीं हुआ है। चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है और सीनियर डिप्टी मेयर भी और डिप्टी मेयर दोनों में ही गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनकी हार हुई। I think I'm happy today that we have won both. एक वोट आज invalid हुई है. That means somebody has voted against. Well, everybody is always in favor of BJP. When they can't get a vote in, they go elsewhere. इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। सीधे आपको विजय के पास ही लिए चलते हैं। विजय, अब तो रिजल्ट भी आ गया है और बीजेपी के दोनों कैंडिडेट्स जीते हैं, सीनियर डिप्टी मेयर भी, डिप्टी मेयर भी। ऐसे में क्या कहा जा रहा है दोनों पक्षों की तरफ से, स्पेशली जो गठबंधन के प्रत्याशी है उन पार्षदों की तरफ से? देखिए, क्योंकि ये जो चुनाव था ये एक बड़ा मुद्दा बन गया था, ना सिर्फ चंडीगढ़ के लिए बल्कि देश भर में इसकी चर्चा हो रही थी। पहले मेयर के चुनाव हुए थे, उसमें काफ़ी हंगामा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है आम आदमी जो उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव लड़ा था उनको ही विजेता घोषित किया, उनको ही विजेता माना और कहा कि वही मेयर बनेंगे, कि अगर वोट रद्द ना होते तो वही मेयर बनते। आज जो है जो सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव हुए, ये भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि दोनों पदों पर चुनाव दोबारा से होने चाहिए, क्योंकि इससे पहले 30 जनवरी को चुनाव हुए थे और 30 जनवरी को क्योंकि मेयर के चुनाव भी थे और चुनाव के बाद हंगामा हो गया था, तो इन दोनों पदों के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो पार्षद थे उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, तो सिर्फ बीजेपी के पार्षदों ने वोटिंग की थी और दोनों उम्मीदवार जो भाजपा के थे उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज फिर दोबारा चुनाव हुए हैं और आज जो है सभी जो राजनीतिक दल हैं सभी पार्षदों ने हिस्सा लिया और आज भी जो भाजपा के उम्मीदवार थे वो उन्होंने जीत हासिल की है, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद थे जो भाजपा में चले गए थे और इससे भाजपा का जो आंकड़ा है वोटों का वो बढ़ गया था। भाजपा के पहले 13 पार्षद थे, लेकिन तीन पार्षद आम आदमी पार्टी के जाने के बाद उनके पास 17 पार्षद हो गए और एक वोट जो है भाजपा को सांसद की ओर से मिला और एक वोट जो है वो अकाली दल के जो एक पार्षद है चंडीगढ़ में उसकी तरफ से एक वोट मिला, यानी 19 वोट भाजपा के पास हो गए और उन्हीं 19 वोटों के दम पर भाजपा ने दोनों पदों पर जीत हासिल की है। और जो गठबंधन के जो कैंडिडेट थे सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए गुरप्रीत गावी थे और डिप्टी मेयर के लिए निर्मला देवी जो थे, वो दोनों ही उम्मीदवार जो है वो हार गए हैं और एक वोट जो है वो आज भी रद्द हुआ है सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में। हालांकि वो रद्द क्यों हुआ है इसके बारे में जानकारी बिल्कुल दे दी जाएगी, लेकिन इसमें कोई हंगामा आज जो देखने को नहीं मिला। आज चुनाव के वक्त जो है लगभग 10:30 बजे के आसपास चुनाव शुरू हुए थे, वोटिंग शुरू हुई। पहला वोट जो था वो सांसद केयर खेर ने डाला और भारी सुरक्षा जो है वो नगर निगम दफ्तर के बाहर की गई थी, भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद था। जिस तरह के पहले हंगामे हुए हैं और पार्षदों ने काफ़ी हंगामा किया था, प्रदर्शन भी किया था, उसको देखते हुए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी और फिलहाल जो है शांतिपूर्वक चुनाव निपट गए हैं और जो पार्षद थे जो भाजपा के जो दोनों उम्मीदवार थे जो पहले विजेता घोषित किए गए थे लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा चुनाव किया गया, तो उन्हीं दोनों उम्मीदवारों ने जो है दोबारा फिर से जीत हासिल की है और इस बार चुनाव में कोई हंगामा जो है वो देखने को नहीं मिला। शांतिपूर्वक तरीके से ये चुनाव जो है वो हो गए हैं और अब जो मेयर पद है वो आम आदमी पार्टी के पास पहले ही जा चुका था, लेकिन जो बाकी दोनों पद हैं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद वो अब भाजपा के खाते में आ चुके हैं। तो फिलहाल भाजपा ने दोनों पदों पर जीत हासिल की है और जैसा कि माना जा रहा था, क्योंकि जो 3 पार्षद थे जो आम आदमी पार्टी के जो बाद में भाजपा के पक्ष में चले गए थे, भाजपा में मिल गए थे, तो ये माना जा रहा था कि दोनों ही पदों पर भाजपा की ही जीत होगी और ऐसा ही जो है चुनाव परिणाम देखने को मिला। जी ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।